10 मिनट 15 मिनट में इंडिकेटर एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ तो उसके बाद कैसा रहता आप जो है तो आपके सवाल पूछ सकते हैं मेरे। ठीक है, चलेगा जी हाँ। स्क्रीन दिख रही फारूक भाई आपको? एक मिनट दिख रही स्क्रीन है आपको? हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ दिख रही ना स्क्रीन आपको? आप हाँ, अनम्यूट रहिए, कोई मसला नहीं, आप अनम्यूट ठीक है। रहिए। 1 मिनट भाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए फारूक भाई, हाँ। इसमें है ना, हमने जो है बाइकॉफ के हिसाब से अच्छा। जो प्राइस एक्शन वॉल्यूम, मेरे को स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो मैं ड्यू कोर्स ऑफ माय ट्रेडिंग जर्नी जो मैंने सीखा हूँ, वो ओके। हिसाब से मैंने इसके ऊपर ये इंडिकेटर्स बनाया है। अच्छा। तो मैंने खुद प्रोग्राम किया हुआ हूँ। अभी मुझे एक बात बताइए, आपको कौन सा देखना है? हम लोग निफ्टी देखते हैं। हाँ ठीक है, निफ्टी। गोल्ड फ्यूचर में आपको तो कुछ उसका इंटरेस्ट नहीं है। अभी देखिए, ये जो है ना, 3 अलग अलग देखिए इंडिकेटर्स है। 1 2, एक मिनट, ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है, और दिस वन इज थर्ड वन, अच्छा। एंड फोर्थ वन है, मैं लास्ट में बताता हूँ। तो ये 3 इंडिकेटर्स का सेट है। अब ये 3 इंडिकेटर्स इसलिए सेट बनाया हमने कि भाई जो फ्री वर्जन यूज कर रहा है ट्रेडिंग व्यू का, उनको अच्छा। दिक्कत नहीं आना। बराबर। ठीक है, तो बेसिकली जो अवेल करेंगे सर्विसेज, तो उसको तो मैं ट्रेनिंग दी जाएंगी। लेकिन एक इंट्रोडक्शन का है, तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर मेरा कहना इसमें है कि ये जो इंडिकेटर है, ये स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, ये सभी चीजों का मिला जुला के समावेश है। अच्छा। ठीक है, अभी इसके अंदर कैसा मालूम है क्या, इसमें 2 जोन डिफाइन होते। एक रहता एब्सोल्यूट, अपने एक सेल जोन रहता, एक रहता बाय जोन, और एक रहता ओवरसोल्ड, और एक रहता ओवरबॉट। और ये जो लेवल्स बनते हैं, ये इंट्राडे पे अलग बनते, शॉर्ट टर्म पे यानी स्विंग ट्रेडिंग बोलो आप, उस पे अलग बनते, और शॉर्ट टर्म जो बोलो आप उसको लॉन्ग टर्म बोलो, या आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग बोलो, उसके ऊपर अलग लेवल बनते। ओके। तो ये हर डे में ये लेवल डिफाइन होते जाते हैं। और ये लेवल्स जो बनते हैं, इसमें जैसा ये मैजिक लेवल जो है, ये डायनेमिक इंडिकेटर है, मतलब ये स्टैटिक इंडिकेटर है, ये स्टैटिक लेवल्स ड्रॉ करता। और ये बाइसेल लेवल जो है, दिस वन इज स्टैटिक, यानी कि ये मतलब डायनेमिक है, यानी कि ये इवॉल्व होते रहता लेवल्स के हिसाब से। अच्छा। उसके बाद में ये जो है WTA ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का या ट्रेंड डायरेक्शन जो इंडिकेटर है, ये क्या करता, ओवरऑल हमारे को मार्केट का मूवमेंट लोअर साइड में रहेगा या अपर साइड में रहेगा। अच्छा, ये हमको पहले, ये पहले बता देता प्रेडिक्ट। ओके। अब इसके अंदर कैसा है कि कभी कभी करेक्शन जब आता, करेक्शन आने, क्योंकि ये बट नेचुरल है, ये प्राइस और अदर फैक्टर्स को कोरिलेट करके ये ड्रॉ होता। राइट। तो ये चीज थोड़ा जो है तो हमारे को लीड नहीं करेंगी, ये हमको थोड़ा लैग करेंगे। अच्छा। लेकिन इसको लीड करके कैसा है ट्रेड लेना है, इन कोलैबोरेटिंग विद दिस लेवल्स। ये जब सर्विसेज अवेल होंगी तो एक उसका बाज़ाब्ता एक पूरा ट्रेनिंग रहेगा, उसका पैकेज ही है पूरा, उसके अच्छा। अंदर पूरी तरीके से समझाया जाएगा, तो सो दैट कि आप अपने ट्रेडिंग जो है यू कैन प्लान इन एडवांस। ओके। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब ये जो है, ये निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया, निफ्टी 50 का इंडेक्स लगाया हुआ है, इसके अंदर मैंने इंट्राडे लेवल्स बने हुए हैं। अच्छा। ठीक है, अब इसके ऊपर टाइम फ्रेम आपका अपने हिसाब से करिए ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, ये टाइम फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। आप 1 आवर पे काम करो, 5 मिनट पे करो, 15 मिनट पे करो, 3 मिनट पे करो, या 1 मिनट पे करो, ओके। इट्स योर कॉल टू टेक। वैसे ही इसके अंदर जो है, जैसे ये सेटअप है, इसी के अंदर मैं आपको अभी शॉर्ट टर्म का बताता हूँ, यानी जिसको हम लोग
स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अभी देखिए ये इंट्राडे के अंदर देखिए हमने, हमारे को ये पहले से ही मालूम था कि अगर स्विंग के अंदर देखें तो दिस वाज अ, जैसा मैंने बताया कि दिस इज अ सेल जोन, दिस इज अ बाय जोन, और ये एक्सट्रीम लेवल्स है, और इसके ऊपर जो ग्रीन है ये दैट इज आल्सो एन एक्सट्रीम लेवल। अच्छा तो हमारे लिए क्लियर था कि ये लेवल के ऊपर समवेयर डाउन द लाइन वी आर गोइंग टू सी सम सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल। वैसे तो मैंने ये लेवल पे 17,900 लेवल के ऊपर ही मैंने दिया था, देखो एक लेवल बताएं, हाँ ग्रुप में डालते हैं 17,920 का, कि ये सप्लाई लेवल को हम, क्योंकि वो लेवल के बाद हम लोग कभी गए नहीं है और उसके बाद हम सीधा नीचे ही आए। नीचे। अच्छा ठीक है, दो हमारे को यहाँ पर बताया जा रहा था कि भाई वी आर गोइंग इन अपर डायरेक्शन, मार्केट गया भी अपर डायरेक्शन में, लेकिन एक दो दिन के लिए किसी ने प्लान किया रहेगा ट्रेड तो उनको मिल गए रहेंगे ट्रेड। मैं तो अभी निफ्टी की बात कर रहा, अगर आप स्टॉक भी बोलोगे तो स्टॉक पे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी इंडिकेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ, तो अब इन द सेम मैनर अगर हम लोग ये देखेंगे, ये है लॉन्ग टर्म का। अभी लॉन्ग टर्म में अगर हम निफ्टी को लगाए तो निफ्टी स्टिल इज इन एब्सोल्यूट बाइंग जोन, राइट, यानी निफ्टी जो है ओवर ऑलरेडी ओवरबॉट हो गया हुआ है, लेकिन ये एब्सोल्यूट बाइंग में, एब्सोल्यूट बाइंग अगर हम लोग देखें तो इसका यहाँ पर से कहीं स्टार्ट हुआ राइट। अगर इसका अगर हम लोग डेट देखा जाए तो हमारे लिए 14 जुलाई से निफ्टी इज इन एन अप मूव। ठीक है, तो यहाँ से जो अप मूव स्टार्ट हुआ, और ये लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करता ही है। अच्छा, ये डायनेमिक और स्टैटिक लेवल्स जो ड्रॉ होते हैं, ये कोई पिवट पॉइंट नहीं है, ये कोई ऐसा कोई सीपीआर या ऐसा कोई भी फिबोनाची रेशियो वेशियो नहीं है, ये प्योर प्राइस एक्शन, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है, जो सिर्फ प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट है। ओके, और कोई दूसरी चीज नहीं, कोई ऐसा गोल्डन रेशियो, मीन रेशियो पे नहीं है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से नूर भाई ज्वाइन किए हैं। नूर भाई आपको रिटेरेट कर देता हूं मैं, आप थोड़ा वक्त से ज्वाइन किए, कि ये जो है 4 लेवल्स इस पे बनते हैं। ओके, ये है एक सेल जोन, ये एक बाय जोन है, ये एक इंटरमीडिएट लेवल है, और ये ओवरबॉट, सॉरी ओवरसोल्ड, और ये ग्रीन जो है ओवरबॉट एरिया। ठीक है, तो ये आवाज ये हमारी पता नहीं मेरे स्पीकर का प्रॉब्लम है क्या? फारूक भाई, मेरे को मेरी आवाज आ रही है आपको बराबर? आ रही है, आपकी क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा ऊंचा बोलता हूँ नूर भाई। हाँ, तो ये ये इंडिकेटर जो है ये मैंने खुद प्रोग्राम किया हुआ हूँ भाई, खुद कोडिंग सीखने के बाद अभी भी सीख ही रहा हूँ, स्टिल लर्निंग। और ये मेरा जितना भी 14-13 साल का जो लॉजिक था, वो लॉजिक को अप्लाई करके, वाइकोफियन प्रिंसिपल को अप्लाई करके हमने इसके ये बनाया गया भाई ये। ठीक है, ये हो गया, इसके अंदर 3 इंडिकेटर्स हैं। 3 इंडिकेटर के सेट इसलिए बनाया हूँ नूर भाई कि ये जो है फ्रीली कोई भी बंदा ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री अकाउंट यूज कर रहा है वो ही कैन यूज इट। अच्छा, ठीक है, ये एक है। अगर किसी को, मेरे पास और भी इंडिकेटर्स है जो मैं और धीरे धीरे करके लॉन्च करने वाला हूँ, लेकिन मेन स्ट्रैटेजी यही रहेंगी, इसके अराउंड में ही उसके लिए रहेगा। और ये आप चाहे कैंडल स्टिक यूज करो, चाहे बार यूज करो, चाहे कोई भी चीज यूज करो, लाइन चार्ट यूज करो, ये लेवल्स नहीं चेंज होंगे, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं गिरेगा, कुछ नहीं इफेक्ट गिरने वाला है। आप एक रहता है हमारा मैजिक लेवल, बोले तो ये डायनेमिक लेवल, डायनेमिक है, सॉरी स्टैटिक है। बाय सेल लेवल स्टैटिक, अपने डायनेमिक है, यानी इवॉल्व होगा। लेकिन ये जो है दिस विल नॉट इवॉल्व, ये एक बार प्रिंट हो गया, छप गया। तो मैं वो बाकी जब ट्रेनिंग रहेंगी, जब जो लोग सर्विसेज अवेल करेंगे उनको मैं पूरा ट्रेनिंग दूंगा। उसके बाद सेकंड इंडिकेटर मेरा है ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इंडिकेटर। ये समवॉट लैगिंग है, लेकिन इसको लीडिंग तौर पे कैसा यूज करना, दिस वुड बी, मतलब ये आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएंगी जब आप लोग ये कोई जो भी बंदा इसको अवेल करेगा तो। क्योंकि सब में बड़ा पेन एरिया कौन सा रहता है कि वेयर टू बुक, वेयर टू एग्जिट, वेयर टू एंटर, वेयर टू एग्जिट।
ठीक है। सो ये इंडिकेटर्स हर किसी पे चलते हैं, चाहे आप स्टॉक लो, कमोडिटी लो, फॉरेक्स लो, क्रिप्टो लो, कुछ भी लो, जो भी फ्रीली ट्रेडेड मार्केट है। इसके अच्छा, बाद कोई में भी मैं मार्केट में चलेगा? कोई भी मार्केट में चलता, फ्यूचर्स हो, इक्विटी हो, स्पॉट हो, ऑप्शन हो, कोई भी चीज रहना, जो भी चार्ट अवेलेबल है, जो भी फ्रीली ट्रेडेड मार्केट है, क्योंकि ये टाइम बाउंड नहीं है, ये प्राइस एक्शन वॉल्यूम कोरिलेशन पे और स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल जो प्राइस का कोरिलेशन रहता उस पे काम करता, और विच इज वेरी यूनिक। अब इसके बाद में एक लास्ट में एक इंडिकेटर बता देता हूं जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, WTA PVC। ये इस तरीके से इसका वर्किंग है, सॉरी मैं इसको इस पे कर देता हूँ, इस तरीके से इसका वर्किंग है। आप इधर यू ट्रेड ऑन 15 मिनट्स, इधर यू ट्रेड ऑन 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, इसके ऊपर भी चार्ट अवेलेबल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको ये जो पीवीसी इंडिकेटर जो है WTA का, इसको प्राइस वॉल्यूम कोरिलेशन बोलता हूं मैं, प्राइस वॉल्यूम कोरिलेशन इंडिकेटर ऐसा है कि ये आपको जो सही ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं मार्केट में, वो सभी ट्विस्ट एंड टर्न बताएंगे। जब भी एब्सोल्यूट बाय जोन, एब्सोल्यूट बाइंग आएगा या एब्सोल्यूट सेलिंग आएगा, ये बताएंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग निफ्टी का डिस्कशन कर रहे थे, मैं और फारूक भाई, हमने ये देखा कि देखिए 13:55 को आज इसने अपने को सेलिंग का इंडिकेशन दे दिया था, और ये पूरे इंडिकेटर नॉन रिपेंट है। देखो, एक रिपेंट रहता, एक रिकैलकुलेशन रहता, वो मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा कि भाई जब इसका पब्लिश होगा ये इंडिकेटर सभी लोगों के लिए, तो उसमें आपको पूरा बताया जाएगा कि भाई हाउ टू यूज इट। तो ये जो है, ये 13:55 को हमको मतलब 1:55, मतलब जाहिर सी बात है 2 बजे के अप्रोक्सीमेट हमारे को सेलिंग आ गया था। सेलिंग जो लेवल पे आया है 17,600 समथिंग, 690 रुपया, ठीक है, समथिंग रुपीज। उसके बाद से मार्केट बराबर हर लेवल को रिस्पेक्ट किया। जब ये एब्सोल्यूट बाइंग, हम एब्सोल्यूट बाइंग मतलब ओवरबॉट हो गया, इसको बराबर ब्रेक डाउन हुआ, टेस्ट किया। और ये जैसा हमने हमेशा सीखा है अपने वाइकॉफ के ट्रेनिंग में, आप लोगों को मालूम है कि भाई जो पेन एरियाज रहते वो एकदम बहुत प्रेशर से ब्रीच करता मार्केट, और जहां होल्ड लेना है वहां बराबर होल्ड लेता, और जहां वापस एंड में पॉज लेना है वहां पॉज होता। अभी आप बोलेंगे कादरी सर ये क्या है, ये रेड डॉट, ये ब्लैक डॉट और ये, क्योंकि देखो एक रहता मार्केट एंड होना, एक रहता पोस्ट मार्केट जो ऑर्डर प्लेसमेंट रहते, वो भी ये कंसिडर कर लेता। तो दैट इज अनदर सेशन। अगर एक सेशन खत्म हो रहा, पोस्ट मार्केट जो ऑर्डर एक्सिक्यूशंस होते, दैट वुड बी एन अनदर सेशन, और सुबह में जो शुरू होगा दैट वुड बी एन अनदर सेशन। तो ये 3 अलग अलग सेशंस हो जाते। इसलिए आप देखोगे ये खासतौर पे इक्विटीज के अंदर होता, स्टॉक में, और जब ये सेटलमेंट होता, सेटलमेंट होने के बाद दे एंड फिर वो डिलीट हो जाता। तो दिस इज हाउ। और ये इंडिकेटर जो है पीवीसी इंडिकेटर, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इंडिकेटर, जो मैंने बहुत बहुत माथापोड़ी करके और रियल टाइम कैसा है, मतलब कैसा है रियल टाइम भाई, ये अगर आपको मैं जब कोई चीज बना के बता रहा हूँ तो आपको रियल टाइम में कोई दिक्कत नहीं। रियल टाइम ये लेवल्स बने हुए रहते, ये आते खाली इतना रहेगा कि जब ये कैंडल बताया ना ट्रेडिंग व्यू जो डिफॉल्ट अकाउंट फ्री हो, कुछ रियल टाइम में नहीं आता है ना, कुछ 15 मिनट मिनिमम है, एक सेकंड का डीले है ना, बट वो डेमो अकाउंट में नहीं रहता है ना, नॉर्मल अकाउंट में। प्रीमियम या प्रो अकाउंट लो, उसके अंदर खाली एक सेकंड, डेमो अकाउंट के अंदर 1 सेकंड का डीले, डिफरेंस 1 सेकंड का ही उसमें। डेटा रीएडजस्टमेंट, डेटा के अलावा कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आता। और प्रो अकाउंट में कैसा है, हमारे जैसे जो प्रोग्रामर्स है या हमारे जैसे जो मतलब मेरे को नहीं लगता कि आप लोग को अभी प्रो की जरूरत है। जब आप अगर 15-20 पेटी के ऊपर काम कर रहे तो प्रो के अंदर करो। अगर आप मल्टीपल स्ट्रैटेजीज कर रहे, अगर आप 4 से 5 इंडिकेटर अप्लाई कर रहे, 6 इंडिकेटर अप्लाई कर रहे, तो आपको उसमें प्रीमियम प्रो अलग लेना पड़ता है। करेक्ट। लेकिन अगर आप 3 इंडिकेटर कर रहे हो तो 3 इंडिकेटर में कोई दिक्कत नहीं आपको। यस वही पूछ रहा था। ठीक है।
तो अभी आपको कोई स्टॉक देखना है तो मेरे को बोलो। सर एक बार हैप्पीएस्ट माइंड ले लो। कौन सा शॉर्ट टर्म लेवल देखना है, लॉन्ग टर्म लेवल देखना है? शॉर्ट टर्म। अभी ये इसके साथ में अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, ये हमको यहाँ से उसने बाइंग बताया था समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि ये लैग करता, लेकिन इसको हमको लीडिंग में कैसे लेना है, दैट इज अनदर कॉल, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें इसको, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इस इंडिकेटर को, तो आप ये हमारे को बहुत एब्सोल्यूट बता देता। अगर ये कंसोलिडेशन रहेगा तो भी हमको समझ में आ जाता। अच्छा। और हमको जो हमारा जो तरीकेकार है ट्रेडिंग करने का, वो तरीकेकार के अंदर हमको बहुत एक्सीलेंटली ये साथ देता। अब अगर हम लोग सिर्फ ये लेवल्स की बात करें, अगर आप लेवल पे देखेंगे शॉर्ट टर्म का, और आप 5 मिनट पे ट्रेड करो, आप 1 आवर पे 1 आवर पे ट्रेड करो, ये लेवल्स नहीं रीड्रॉ होंगे। अच्छा, मैं आपके सामने टाइम फ्रेम चेंज करके बताता हूँ। अभी एग्जाम्पल के तौर पे ये 16, अभी समझो एग्जाम्पल, ये तो अभी आज का लेवल है, ठीक है, 1069 रुपए 50 पैसे। अब ये देखिए 5 मिनट में वो आएंगे। अभी आप बोलेंगे सर ये ठहर गया मार्केट, तो अगर मैं लाइव मार्केट में भी अगर समझो, अभी लाइव में तो यही चल रहा, क्या बोलते हो आपका अपना अस्तगफिरुल्लाह, फॉरेक्स चल रहा, कमोडिटी चल रहा और क्रिप्टो चल रहा, तो इसमें आपको यही दिखेंगे। ये देखिए सुबह से सेम है, ना तो ये लैग करेगा या ना तो ये लैग करेंगे। हाँ, रिकैलकुलेट कौन सी चीज करेंगे वो मैं ट्रेनिंग में बताऊं। अच्छा। जिसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक है, क्योंकि डायनेमिक कैसा रहता, उसका एक अलग वो है, उसमें हम लोग विल नॉट गेट इनटू दैट। तो हमसे हैप्पीएस्ट माइंड पे। अच्छा, तो ये मतलब कौन से भी टाइम फ्रेम में चलेगा, और लॉन्ग टर्म, कौन से भी लॉन्ग टर्म करो, शॉर्ट टर्म करो, कुछ भी करो, कोई मसला नहीं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पर अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड अगर लॉन्ग टर्म में भी लगा लेते हो, तो लॉन्ग टर्म में हमको हैप्पीएस्ट माइंड बाइंग के अंदर अगर मुझे बाय करना रहता था, तो आई वुड हैव बॉट समवेयर अराउंड हियर। अच्छा, विद अ टारगेट ऑफ 1047। तभी भी मेरे को 80-90 पॉइंट मिल गए बराबर। लॉन्ग टर्म इन द सेंस, लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन मैं क्या कंसिडर कर रहा भाई, देखो 6-6, 8-8 महीने का वो एक अलग कैलकुलेशन रहता है, उसके लिए स्पेशल इंडिकेटर बनवा के लेना पड़ता, तो वो मैं बना के दूंगा अगर किसी को 6-8 महीना साल भर होल्ड करना है, क्योंकि उसके लिए टाइम फ्रेम बहुत श्रिंक करना पड़ता, उसका बहुत अलग है। मैंने इसलिए ये 1 मंथ से ऊपर मैं नहीं गया, जो मेरे को इजीली अवेलेबल है डेटा, फिर वो पेड डेटा लेना पड़ता। और ये भी मैंने आपको इसके हिसाब से नहीं बताया, यहाँ पर अगर आप लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ लेवल के हिसाब से ये चलो। अगर इसको आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो ये लेवल से ही हमारे को सस्टेन करते हैं। समझिए यहाँ पर आप कहीं पे भी कोई भी एक आपका जो भी आपका बाइंग पॉइंट आप बनाते हो, वो पॉइंट बनाओ बाइंग, और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेंगे बराबर। इसमें 4 स्ट्रेटेजीज है भाई, ये लेवल्स पे 4 तरीके या 5 तरीके पे काम होता है, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज हैं, जो मैं जब ये इंडिकेटर अवेल करेंगे तो मैं सबको इसके बारे में पूरी डिटेल में ट्रेनिंग दूंगा कि कैसा यूज करना है। और ये अपने अपने आप अपने इंडिकेटर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, या आप अगर खाली ये लेवल पे काम करना चाहते तो इस पे भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर। मतलब ये 4 जोन है, और इसमें अगर हम लोग का बार या कैंडल कोई भी आता है तो हिसाब से वो लेवल डिफाइन करेगा, या ये लेवल बार कैंडल इवन हाइक एंड ऐशी के ऊपर भी ये आपको कोई चेंज नहीं होने वाला है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 1047 है और ये 946 रुपीज 95 पैसे। हाँ। अब मैंने हाइक एंड ऐशी कर दिया, सेम है। हाँ, थोड़ा रिकैलकुलेट किया उसमें, हाइक एंड ऐशी के हिसाब से रिकैल, क्योंकि ये प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट है ना। हाइक एंड ऐशी ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो अगर आप बार्स पे रखेंगे और अगर आप कैंडल पे रखेंगे तो सेम ही आएंगे, सेम आएगा, हाइक एंड ऐशी के ऊपर चेंज होंगे। अच्छा, क्योंकि हाइक एंड ऐशी का कैलकुलेशन ही पूरा, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये प्राइस पे डिपेंडेंट है पूरा।
हाँ बराबर। प्राइस एक्शन वॉल्यूम पे पूरा डिपेंडेंट, तो ये प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप हाइकेनेसी यूज कर रहे हो तो हाइकेनेसी भी यूज कर सकते हैं, अगर आप बार यूज कर रहे हो तो अपने लेवल्स चेंज होंगे, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन अलग होगा। राइट। उल्टा हाइकेनेसी के ऊपर तो बहुत अच्छा काम करता है। तो कहीं पे भी करो, कुछ भी करो, अपने अपने ऊपर है। ऐसा किसी नहीं, किसी की लाइकिंग अगर बार पे है, अभी आप लोगों ने बार पे सीखा हुआ है तो आपको बार पसंद आया तो बार पे करो, अगर आपको कैंडल्स पे लगना है तो कैंडल्स पे करो। और कोई स्टॉक देखना है और किसी को, देखिए सेशन जल्दी खत्म होने वाला है, तो आपको किसी को सवाल है तो आप पूछिए। मेरा इंडिकेटर एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। और स्टॉक देखना है तो स्टॉक भी देखो, कोई मसला नहीं। तो अब ये ट्रेनिंग कब से चालू हो रही है सर? मतलब ये अभी तो मैं पब्लिश स्टार्ट करूंगा इसको, तो पब्लिश स्टार्ट करूंगा तो जब जो लोग सर्विस अवेल करेंगे ना, तो अच्छा उनको ये इंडिकेटर के साथ में ट्रेनिंग दोनों में मिलेगी। ओके ओके। और कोई स्टॉक देखना है? एक एलजी सॉरी एलजी इक्विपमेंट, एलजी ELGR अच्छा, एलजी इक्विपमेंट से ये है क्या नूर भाई? हाँ यस करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म देखना है, शॉर्ट टर्म देखना है, क्या देखना है आपको? जनरल मिड टर्म स्विंग ट्रेड। अभी देखिए, तो थोड़ा मैं ऐसा करता हूँ, ये लेवल है, आपको कैंडल बाहर रहने की कैंडल लगाओ? बार। हाँ, तो अब इसके अंदर देखिए बराबर इट इज रिस्पेक्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। ब्रेक डाउन हुआ यहीं पे रिस्पेक्ट, और यही पेन एरिया है यहाँ से, और ये जो लेवल से आपको पोजीशन बनाने के लिए भी काम करेंगे और आपको ये टारगेट्स के लिए भी काम करेंगे। अगर आप एक हिसाब से देखें तो अगर इसका जो बाइंग आया हुआ है, मुझे अगर बाय करना रहता था ये स्टॉक, तो आई वुड हैव बॉट इट ओवर हियर। अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड बता रहा हूँ भैया, ये 22 तारीख से जो ट्रेड स्टार्ट हुआ, तो समझो जो भी चल रहा है अभी, अच्छा 25 तारीख है, ये इतना पूरा ड्यूरेशन। और ये इसकी ब्यूटी ये है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लो तो आपका स्टॉप लॉस कम रहेगा। जी सही है। और आप यू कैन सिट फॉर दिस टारगेट, यू कैन सिट फॉर आइदर दिस टारगेट और आइदर दिस टारगेट और आइदर दिस टारगेट, अपने सॉरी माय बैड, दिस टारगेट, और अगर फ्यूचर लेवल बनते तो और दिस टारगेट। तो वो मतलब वो डिपेंड करता फिर, लेकिन टारगेट का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली बैठ गए हमको तो आएंगे, हमारे करण अर्जुन आएंगे, वैसा नहीं। अगर आया पैसा बनाते हुए चलना, बुक करते हुए चलना। सही है। ये ब्लू लाइन के ऊपर चला गया तो ओवरबॉट है बस। वो मैं बताऊंगा फिर आपको। एक ओवरबॉट सिंपल याद रखो, यानी कि यहाँ अब प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, बराबर है। अब जैसे यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई और यहाँ से बाइंग आई। हाँ राइट। तो हमको इसके चार पांच तरीके, हमको किस तरीके से ट्रेड करना है इसके तरफ, 4-5 स्ट्रैटेजीज है। तो उसमें से जो आप लोगों को कंफर्टेबल दिखता है, जो अपने अपने ट्रेडर के हिसाब से वो कर सकता है। अभी अगर हम लोग इसको अगर इंट्राडे के ऊपर देखें, देखिए इंट्राडे के अंदर देखिए तो हमको बराबर समझ में आता है कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है और कैसा काम करना है। सो ये आप लोगों की दुआएं हैं कि मैं बना पाया। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग सीखना बहुत बड़ा सरदर्द था, सीख लिया मैंने कैसा ना कैसा करके। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग आगे इसके ऊपर ऑटोमेटिक जो लैंग्वेज आता है बताते हैं पाइन वगैरह है ना मेरे ख्याल से। बहुत मुश्किल हुई भाई। पाइन राइट।
फाइन स्क्रिप्ट एडिटिंग जावा के वैसी हो। वो मेरे को कैसा आसानी इसलिए हो गई कि मैं सी प्रोग्रामिंग करा था, लेकिन है डिफिकल्ट है भाई, नहीं जल्दी पल्ले पड़ती। अब वो मैं थोड़ा बुढ़ा आदमी से इसलिए मेरे को तकलीफ हो गई। आप जैसे जवान आदमियों के लिए मसला नहीं है। और कोई स्टॉक देखना है, कोई सवाल है तो पूछिए, बाकी मैं इसके और वीडियोस बनाऊंगा और ये वीडियोस मैं यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड करूंगा। और रहा सवाल लाइव मार्केट का, लाइव मार्केट में जैसा देखिए मैंने सुबह में एक ग्रुप पे शेयर किया था, अपने ग्रुप पे, एक सेकंड हम लोग देखते हैं, मैंने निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स डाला था आज। ये देखिए निफ्टी का टुडेज लेवल क्या थे, ये था ना भाई 17,648 रुपए 40 पैसा। और क्या टाइम था, अराउंड नून टाइम के 12 से पहले का टाइम था, है ना, 11:30 का टाइम था मेरा ख्याल। ठीक है, देखिए आप ये लोग लेवल देख रहे हैं ना आप? हाँ दिख रहे हैं। हाँ एक मिनट, मैं अगर यहाँ पर आके इधर वापस से अगर निफ्टी लगाऊं, अपन इंट्राडे लेवल से देख रहे थे, एक मिनट मेरे को ऐसा करना पड़ेगा। देखिए 17,650, 17,650 5 पैसा, 17,800 रुपए 95 पैसा, 17,556 रुपए 95 पैसा। अब ये देखिए 87 रुपए 95 पैसा, 56 रुपए 95 पैसा। और ये बीच के जो लेवल था बराबर है, बराबर है, बराबर। और बॉटम का अगर लेके देखे तो अपन 17,401 रुपए 75 पैसा। और ये मैंने डाला था, देखिए नूर भाई 17,401 रुपए 75 पैसा। खाली इतना है कि ये जैसा जैसा बार बनते आते वैसा वैसा ये प्रिंट होते आते, समझ रहे हो? पूरे एक साथ पूरे सेशन का नहीं प्रिंट होगा, एक एक बार के बाद एक एक डॉट आगे आते आते। एंड सेम ये तो इसका तो बात ही नहीं करना है। सो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब जैसा बार फॉर्म है वैसे वो लाइन फॉर्म हो जाती है क्या? हाँ, जैसे जैसे बार आगे बढ़ते जाता वैसा वैसा फॉर्म हो जाता है। ये हर बार के ऊपर एक डॉट प्रिंट हो, जब ये एक्चुअल में ये पूरा क्लोजिंग के ऊपर काम चलता है इसमें। और ये एक मरतबा लेवल डिफाइन हो गया, लेवल डिफाइन हो गया, उसके बाद ये एक बार डॉट ऊपर नहीं आएगा, एक बार डॉट नीचे नहीं आएगा, नहीं। ये देखो ना पूरा क्लियर अपने को यहाँ दिख रहा ना, आपने कितने बजे, 11:30 बजे के टाइम पे बना हुआ है। और अभी मार्केट क्लोज होने के बाद भी वही लेवल है, खाली ये जो डॉट्स है ना, ये अलग अलग इंडिविजुअल डॉट्स, ये पोस्ट मार्केट ऑर्डर्स के डॉट्स है। ओके। पोस्ट मार्केट पंच जो होते हैं ऑर्डर्स, ये मार्केट यहाँ खत्म हुआ और ये पोस्ट मार्केट ऑर्डर्स है। अच्छा। तो ये अलग लेता, क्योंकि ये अब इसका टाइम जोन का कैलकुलेशन अलग है ट्रेडिंग व्यू का। अच्छा। हालांकि देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि पोस्ट मार्केट में अपन लोग ऑर्डर नहीं कर सकते, वो सिर्फ ब्रोकर्स को अलाउड है। नॉर्मल पब्लिक के लिए मार्केट बंद हो जाता है। सो होप आप लोग इसको एंजॉय करे होंगे। और जी हाँ, और इसकी आप लोग, मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग आपका, इफ यू फाइंड इट यूजफुल, वैल्यूएबल एंड हेल्पिंग इन योर ट्रेडिंग, यू कैन कम्युनिकेट इट टू योर ट्रेडिंग ग्रुप्स। क्योंकि ये जैसा समझो भाई, एक मेरा, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि भाई मैंने इस चीज को बनाया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि भाई जैसा कुछ चीज अगर बनाता है कोई बंदा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बराबर। तो आप नूर भाई और जो भी लोग अटेंड किए और आगे भी जो अटेंड करेंगे, तो आप लोग अपने इसमें कर सकते हैं। और कोई सवाल है? आई एंड द सेशन। नहीं ठीक है सर, चलेगा। नूर भाई आपको कोई सवाल है? शकील भाई आप लेट ज्वाइन किए, अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए। वैसे यूट्यूब पे मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ या दूसरी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा? अभी तो नहीं। बहुत बढ़िया। शकील भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? 4 मिनट में सेशन बन हो जाएगा, अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले सकते हैं आप। जी खदरी मैं अभी ज्वाइन किया तो शायद पूरा मिस हो गया होगा, मैं फिर से हाँ वो तो तकरीबन मिस हुआ। तो मैं YouTube पे वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप उसमें इसको देख लीजिए, कोई मसला नहीं, आपको उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग अटेंड किए। चलेगा, ठीक है, शुक्रिया सर। जी।